का मैं अशोक पाटीदार आज आपको मेरे भाइयों को बातचीत का विस्तृत अध्ययन करवाऊंगा कि बातचीत क्या होती है। बातचीत जैसा कि एक माध्यम है कम्युनिकेशन का, एक दूसरे को सुनने का, समझने का, लेकिन बातचीत तभी पूरी मानी जाती है जब बातचीत के चारों आधार स्तंभ पूरे किए जाए। लेकिन हमें ये पता ही नहीं है, ये विडंबना की बात है कि बातचीत के चार स्तंभ होते हैं। हमने आज तक यही समझा है, यही सुना है कि बोल लेना, सुन लेना, हमने बात की, हमने आधा घंटा बैठकर बातचीत की, भले ही हमने एक दूसरे को समझा नहीं हो, लेकिन बातचीत तभी पूरी होती है, कम्युनिकेशन तभी पूरा होता है और हम अपने विचारों को दूसरों को तभी आदान प्रदान कर पाते हैं जब हमने उन्हें समझा हो या हमें समझाया हो। कहने का तात्पर्य यही है कि बातचीत के चार आधार स्तंभ होते हैं। सबसे पहले होता है बोलना, फिर सुनना, फिर समझना और फिर समझाना। जैसे ही पिताजी ने कहा या टीचर ने कहा ऐसा ऐसा ऐसा, हम बोलते थे हाँ ठीक है। हमने उनकी बात को समझा ही नहीं है और जवाब दे दिया है, अर्थात ये बातचीत नहीं हुई। बातचीत होती है, उसमें बोला जाता है, सुना जाता है, समझा जाता है और समझाया भी जाता है। हमने कहा कि मेरा भाई मेरी बात नहीं मान रहा, मेरा मित्र मेरी बात नहीं मान रहा, इस मसले में मैं सही हूँ या मैं उन्हें समझाना चाहता हूँ, तो गलती सामने वाले में नहीं, गलती आप में है। आप कम्युनिकेशन ठीक नहीं कर पा रहे हैं, अर्थात बातचीत का एक स्तंभ जिसे समझाना कहेंगे, आप समझा नहीं पा रहे हैं, इसलिए आप कमी सामने वाले में देख रहे हैं। ऐसा नहीं है, आपको समझाना नहीं आ रहा है, ऐसा है। बातचीत के चारों आधार स्तंभ पूरी तरह से आना चाहिए। कैसे? बातचीत में यदि हमें कुछ कह रहा है आगे से, तो हमने उसकी बात को समझा, सुना, जवाब दिया, उससे संबंधित कुछ है तो सामने वाले को समझाया। ये होती है पूरी प्रक्रिया। एक उदाहरण लेते हैं, जैसे कि आपको सुबह ट्रेन से या फ्लाइट से कहीं जाना है, आपने अपनी मम्मी को या अपने वाइफ को कहा कि मैं सुबह जल्दी जाऊंगा, सपोज कीजिए 5 बजे जाऊंगा, तो 4 बजे मेरा टिफ़िन आप रेडी कर देना। आप नीचे हैं, शायद जिन्हें आप कह रहे हैं वो ऊपर वाले फ्लोर पे हैं, आपने नीचे से आवाज़ लगाई, मैं 5 बजे जाऊंगा, आप 4 बजे टिफ़िन रेडी कर देना। उन्होंने सुना ही नहीं है। आप समझ रहे हैं कि उन्होंने सुन लिया, उन्होंने रिस्पॉन्स तो दिया ही नहीं। यदि आपने कहा और उन्होंने कहा हाँ बना दूंगी, तो ये बातचीत पूरी मानी जाएगी। आपने कहा, उन्होंने सुना नहीं, आपने मान लिया कि उन्होंने सुन लिया, तो ये बातचीत अधूरी है। मैं ये मतलब मजाक के तौर पे नहीं कह रहा हूँ, जैसे कि हमारे जीवन में आए दिन छोटी मोटी चीज़ें घटित होती है, जैसे कि भाई भाई के बीच या घर में किसी भी सदस्य के बीच, चाहे मम्मी के साथ हो, पापा के साथ हो, खेत पे पड़ोसी के साथ हो, अन्यत्र दुकान किसी भी उद्योग में पड़ोसी के साथ, कहीं भी छोटी मोटी चीज़ें चलती रहती है। तनाव को लेकर छोटे मोटे झगड़े, क्योंकि हम एक दूसरे को समझने के लिए तैयार नहीं हैं, क्योंकि नॉलेज अधूरा है। बातचीत तो वो साधन है जिससे आपकी गलतफहमियाँ दूर हो सकती है, जिससे आप अपने पड़ोसी को समझ सकते हैं, अपने जीवन साथी को समझ सकते हैं, अपने भाई को, अपने बहन को, अपने माता को, पिता को, गुरु को, सभी को समझ सकते हैं। यही कम्युनिकेशन होता है, ये बातचीत है। लेकिन हम या तो बोलेंगे तो सही ढंग से बोलेंगे नहीं, सुनेंगे तो सुना या नहीं सुना क्या पता, समझाया, समझना कुछ भी नहीं। मतलब इनमें से एक दो सामान गायब, सामान मतलब इन्हें आधार स्तंभ की बात कर रहा हूँ मैं। यदि चार में से एक भी गायब तो कम्युनिकेशन पूरा नहीं हुआ, उसे बातचीत कहेंगे ही नहीं। वो सामने वाला समझा कि नहीं समझा आपको भी पता नहीं, क्योंकि आपने उन चारों आधार स्तंभों का पालन नहीं किया।
चारों आधार स्तंभ बोलना, सुनना, समझाना और समझना यदि बातचीत में पूरे होते हैं तो हमारे जीवन की छोटी मोटी जो समस्याएं होती है तनाव को लेकर, वो ऐसा सोचता है, वो ऐसा कहता है, वो ये, तो ये सारी चीज़ें, ये समस्याएं दूर हो सकती है यदि हम इन चारों आधार स्तंभ को बातचीत में अपन उपयोग करें। चूँकि ऐसी चीज़ें हमें पता नहीं होती है, ये हमें कहीं से सुनकर ही प्राप्त होती है। इन चीज़ों का अपने जीवन में उपयोग करिए। क्या परिवर्तन आता है? क्या 10 जगह उपयोग करने पर यदि एक भी व्यक्ति से आपका कम्युनिकेशन ठीक होता है या छोटी मोटी तू तड़ाक तनाव यदि दूर होता है तो समझना कि ये चार आधार स्तंभ वाकई में महत्वपूर्ण है और हमने आज तक इनका उपयोग नहीं किया, लेकिन हमें ये मानना है कि हम आज से इन चीज़ों का उपयोग करेंगे। क्योंकि हमने ये देखा है कि जैसे किसी चीज़ को लेकर झगड़े हो जाते हैं या परस्पर तनाव हो जाता है तो हम क्या करते हैं कि सबसे पहले बोलना बंद करते हैं। हम सबसे पहले बोलना बंद करते हैं, जबकि ये सबसे गलत है। यदि बोलोगे ही नहीं तो एक दूसरे के मन में जो गलतफहमियां है वो दूर कैसे करोगे? बोलोगे तभी तो दूर करोगे ना। बोलना छोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि बोलेंगे तो समझेंगे तो हमारे बीच में हो सकता है गलतफहमी है तो दूर हो जाए, या हम जो लड़ाई का माहौल जो बना रहे हैं वो दूर हो जाए और हम प्रेम से रह पाए। इसलिए इन चारों आधार स्तंभ का आज से अपने जीवन में, अपने कम्युनिकेशन में अवश्य उपयोग करिएगा दोस्तों। मैं अशोक पाटीदार ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो आपके साथ नित्य शेयर करूँगा। थैंक यू दोस्तों।